बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। This is Dr. Amna Asghar here from Chemistry Department, University of Education, Lahore. Today I am going to deliver a review lecture on quality assurance and the relevant terms of quality assurance. I mean validation, calibration, monitoring, review, and quality assurance cycle, etc. etc. So the course code is CAM 2112 and the course is Analytical Chemistry. Let's start. Okay, so the key concepts which we are going to cover today are the quality assurance, 4 tenets of quality assurance cycle, quality assurance techniques, validation. There is a question from the students that where is the difference between the validation and the quality assurance. Definitely I will going to cover it today. Then the calibration, the monitoring, evaluation, and review. So a number of things we are going to cover today, right? Okay, what is quality? Just as a reminder, simplest and most comprehensive way of defining quality is that doing the right thing, right away. ठीक हो क्या जी? यानी आपने बिल्कुल ठीक वाली चीज करनी है, बिल्कुल ठीक टाइम पे, ठीक तरीके से, ये क्वालिटी है। अच्छा जी, ISO 9000 2000 डेफिनेशन क्या है? वो ये कहते हैं कि क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। यानी आपके जो भी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी चीज़ के, आपकी प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज के, जिस भी चीज़ की आप क्वालिटी देख रहे हैं, वो किस हद तक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी सेट रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में मैच करने चाहिए दोनों चीज़ें। आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू सेटिस्फाई द कस्टमर ऑब्लिक सोसाइटी। यानी आप कस्टमर को फोकस करें, आप सोसाइटी को फोकस करें, जिसको भी फोकस कर रहे हैं उसको अगर आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं कोई कसर है। यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू रिव्यू। ओके जी, लेवल्स ऑफ क्वालिटी। There are 4 levels for quality. The first one is, for the first level is, which we have to maintain or attain during this process, is that you have to keep your customer or the consumer first. Whatsoever the requirement of the consumer, whatsoever the requirement of the customer, you have to look after it. You have to focus on it, right? The second thing is the continuous improvement. You have to improve your product with reference to quality continuously. आपने मुसलसल इस पे काम करना है कि आप क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। टोटल पार्टिसिपेशन, पूरी टीम को पार्टिसिपेट करना होता है, सब मिलके काम करेंगे सो दैट वी कैन अटेन द लेवल्स ऑफ क्वालिटी, द रिक्वायर्ड लेवल्स ऑफ क्वालिटी। सोसाइटल लर्निंग, सोसाइटी क्या रिक्वायर कर रही है, सोसाइटी की क्या डिमांड्स हैं, सोसाइटी किस लेवल की क्वालिटी चाह रही है और आपकी सोसाइटी किस तरह की है, वो सारी चीज़ों को फोकस करते हुए आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अटेन करना होता है, मेंटेन करना होता है और इम्प्रूव करना होता है। अश्योरेंस, बिफोर गोइंग टू क्वालिटी अश्योरेंस, द टर्म अश्योरेंस, अश्योरेंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का यकीन दिला रहे हैं, किसी चीज़ को श्योर कर रहे हैं, उसको मेक श्योर कर रहे हैं। सो अश्योरेंस इज नथिंग बट अ पॉजिटिव डेक्लेरेशन ऑन अ प्रोडक्ट और सर्विस। यानी किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के ऊपर आप एक पॉजिटिव डेक्लेरेशन दे रहे हैं विच गिव्स द कॉन्फिडेंस, जो कि कॉन्फिडेंस देती है आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। इट इज़ सर्टेनिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विच इट विल वर्क वेल। यानी आप एक सर्टेनिटी अश्योर कर रहे हैं कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है वो अच्छा काम करेगी। It provides a guarantee that the product will work
without any problem. This is important. Without any problem, as per the expectation और requirements. मतलब एक्सपेक्टेशन भी यही होती है और रिक्वायरमेंट भी यही होती है कि आपकी जो किसी ने कोई चीज़ खरीदी है तो वो अच्छा काम करे और वो तंग ना करे, ठीक है ना। और जो भी कंपनी क्लेम कर रही है कि ये चीज़ें ये आपको प्रोवाइड करेगी या ये सर्विसेज आपको देगी, इतने अरसे तक देगी, तो वो सब चीज़ें उसी तरह से हो, तो ये एश्योरेंस होती है। अच्छा जी, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होती है? क्वालिटी एश्योरेंस ये होती है कि आपने all the arrangements and activities that are meant to safeguard, maintain and promote the quality of care. A systematic process of closing the gap between the actual performance and the desirable outcomes. जो भी actual performance है आपकी quality आपकी product की या आपकी services की, और जो desired outcomes है उनके दरमियान gap को कम करना, ये quality assurance है। तो quality assurance और QA is a way of preventing the mistakes or defects in the manufactured products and avoiding the problems. मतलब आप अपने manufactured जो products हैं उनमें defects को या mistakes को prevent करने की कोशिश करें कि वो हो ही ना, and avoiding the problems when delivering the solutions or services to the customers. या जब आप services provide कर रहे हैं तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये बेसिकली एक प्रोएक्टिव एक्टिविटी होती है, प्रो रिएक्टिव एक्टिविटी होती है, जिसमें आप पूरे प्रोसेस को कवर कर रहे होते हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान आप कोई गड़बड़ ना होने दें ताकि आपका एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा जाए, ठीक है। दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस। 4 tenets of quality assurance. Quality assurance is oriented towards meeting the needs and expectations of the client and the community. First one, ठीक है। यानी क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो ओरिएंट इस तरह की जाती है या इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि जो भी नीड्स हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं क्लाइंट की, कम्युनिटी की, उनको आप पूरा कर सकें। क्वालिटी एश्योरेंस फोकसेस ऑन द सिस्टम and process. This is important. You have to keep this in your mind that the quality assurance is focused on the process through which you are going through. The quality assurance uses the data to analyze the service delivery process. This is the third tenet. Tenets are basically the principles, right? So क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आपके पास मौजूद जो डाटा है उसको यूज़ करती है ताकि सर्विस डिलीवरी प्रोसेसेस जितने भी हैं उनको एनालाइज किया जा सके कि वो स्मूथली चल रहे हैं। द फोर्थ वन इज द क्वालिटी एश्योरेंस इनकरेजेस अ टीम अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्वालिटी इम्प्रूविंग द होल प्रोसेस, राइट। सो क्वालिटी एश्योरेंस इस चीज़ को इनकरेज करती है। मैंने पहले बोला कि एक प्रो रिएक्टिव आपकी एक अप्रोच होती है जिसमें आप ये करते हैं कि एक पूरी टीम काम करेगी, टीम अप्रोच होती है, पूरी टीम काम करेगी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तो वो आप उसको मेंटेन कर सकें। अच्छा जी, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस QAP। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्लान फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस। आपने प्लान करना है कि करना क्या है, कैसे। The second thing is developing guidelines and setting the standards. अपने गाइडलाइन भी डेवलप करनी है और उसके बाद स्टैंडर्ड सेट करने की, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने मीट करने हैं। कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड द स्पेसिफिकेशंस। अब आपने कम्युनिकेट करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं आपने और उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, और ये आपने कम्युनिकेट करनी है अपनी पूरी टीम के साथ। मॉनिटरिंग द क्वालिटी। आपने थ्रू आउट द क्वालिटी को मॉनिटर करना है कि क्वालिटी वर्क हो रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड सेलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपने आइडेंटिफाई करना है उसको कि जी ये प्रॉब्लम आ गई है और इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। एंड सेलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। और अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि किसी तरीके से आप अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने उनको ग्रैब करना है, आपने उन्हें ज़ाया नहीं होने देना और आपने उनके थ्रू इम्प्रूव करना है चीज़ों को। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम ऑपरेशनली। आपने अपनी जो भी प्रॉब्लम आई है प्रोसेस में उसको ऑपरेशनली यानी उसको वर्किंग बुनियादों पे, वर्किंग बेसिस के ऊपर आपने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम आ गई है और इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है और इसको
कैसे रिजॉल्व करना है। चूजिंग अ टीम, आपने एक टीम चूज करनी होती है जो उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगी। एनालाइजिंग एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई इट्स रूट कॉज, आपने उसको एनालाइज भी करना है प्रॉब्लम को, उसको स्टडी भी करना है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि रूट कॉज क्या है, क्यों आई है ये प्रॉब्लम। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम आ गई है तो आपने उसको डिफाइन करना है और आपने उसको रिमूव करना है, पहली बात। लेकिन आपने उसको उसका एनालिसिस करना है और आपने उसकी रूट कॉज भी ढूंढनी है कि क्यों आई है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको अवॉइड कर सकें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने उस दफ़ा रिमूव कर दी वो प्रॉब्लम, आपने सॉल्व कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर आ गई, हर दफ़ा आ गई और हर दफ़ा आप कर रहे हैं, तो नहीं, आप उसकी वजह ढूंढेंगे और उसके बाद आप उस वजह को ही दूर करेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के जो बाकी के इसमें स्टेप्स हैं वो ये हैं कि डेवलपिंग द सॉल्यूशंस, आपने सॉल्यूशंस डेवलप किए, एंड एक्शंस फॉर द इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद आपने उसको किया, प्रैक्टिकली परफॉर्म किया और उसको इम्प्रूव किया। इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्युएटिंग द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, जो भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स आपने एनालाइज किए कि ये की जा सकती हैं, आपने उन्हें ग्रैब किया, आपने उन्हें होल्ड किया, आपने उन्हें करने की कोशिश की, आपने एवेल्युएट किया कि किस एफर्ट से कितनी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, और उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम उसको चेक भी करते हैं कि क्या इसके इफेक्ट्स कितने पॉजिटिव हैं और कितना हम जो प्लान कर रहे थे उसके हिसाब से हैं या नहीं है, क्या है। ओके, ये क्वालिटी एश्योरेंस साइकिल है। यू कैन सी दिस स्टेप वन इज प्लान, आपने प्लान करना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। यू हैव टू प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्लान एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, राइट, है ना। स्टेप टू, सेट द स्टैंडर्ड्स, आपने अपने स्टैंडर्ड्स सेट करने हैं कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें अपनी क्वालिटी के दौरान अपनी प्रोडक्ट के अंदर चाहिए, ठीक है। स्टेप थ्री, कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड्स, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट किया अपनी टीम को कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने मेंटेन करने हैं। स्टेप फोर, मॉनिटर, आपने मॉनिटर किया कि हाँ भाई ये सब कुछ जो जैसे हमने प्लान किया था और जैसे स्टैंडर्ड सेट किए थे और जैसे कम्युनिकेट किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ है। स्टेप फाइव, आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट, आपने अगर आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो आप पहले तो उनको आइडेंटिफाई करें कि ये अपॉर्चुनिटी है, इस तरह इसको यूज़ करके हम अपनी चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो भी चीज़ जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने उसको आपने प्रायोरिटीज सेट करनी है कि कौन सा वाला स्टेप पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी को पहले अवेल करना है, कौन सी को बाद में करना है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने प्रायोरिटी सेट करनी है और उसके बाद फिर आपने आगे चलना है। अच्छा, स्टेप सिक्स, इफ़ यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम देन डिफाइन द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली डिफाइन करें क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रही है, क्या गड़बड़ा है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, क्या बात है। 7, identify who will work on problem. This is important that everyone is not capable of removing the problem. तो आपको बंदा सेलेक्ट करना पड़ेगा टीम में से कि कौन है जो इस प्रॉब्लम पे काम करेगा और इसको रिजॉल्व करेगा। स्टेप 8, एनालाइज एंड स्टडी द प्रॉब्लम। ओके, आपने एनालिसिस किया और आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया। 9, चूज एंड डिज़ाइन द सोल्यूशन, आपने चूज़ किया कि ऐसे आपने सॉल्व करना अपनी प्रॉब्लम को और उसके बाद आपने प्रॉपर्ली उसे डिज़ाइन किया कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चाहिए और ये सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, आपने प्रॉपर्ली उसको डिज़ाइन किया। और उसके बाद स्टेप 10, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। क्वालिटी एश्योरेंस की कुछ एग्जांपल्स, सेल्फ एवेल्युएशंस, आप अपनी एवेल्युएशन खुद कर रहे हैं, आप अपने प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स सारे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशंस, कोई भी प्रोसेस आप गुजर रहे हैं आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की। एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। डेवलपिंग द चेकलिस्ट, ये हो गया है इस प्रोसेस में, ये नहीं हो गया, ये हो गया, ये रह गया है, ये करना है, डेवलपिंग द चेकलिस्ट। कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट्स, सिस्टम के अंदर रहते हुए आप ऑडिट्स करें
कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्लान के मुताबिक है, ऑल ओके। एजुकेशनल असेसमेंट्स, अगर आप किसी एजुकेशनल सिस्टम के हैं तो डेफिनेटली एजुकेशनल असेसमेंट्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। अच्छा जी, एक टर्म हम यूज़ करते हैं जो हम कहते हैं वेरिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। अब वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आर वी डूइंग द थिंग राइट, मतलब व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट क्या आप कर रहे हैं, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, दिस इज वेरिफिकेशन। आर वी डूइंग द थिंग राइट, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन, इफ समथिंग इज व्हाट इट इज सपोज्ड टू बी, आप यानी आप इन्वेस्टिगेट करें इस चीज़ को कि कोई चीज़ जो हुई है ये वही हुई है जो कि इसको होना था, सपोज टू बी, यानी आपने ठीक चीज़ की है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अ थ्योरी if it is logically proper, or in the case of a product if it fulfills the requirement, this is verification, ठीक है। अच्छा, validation क्या होता है, are we doing the right thing। अब validation क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं आप वो ठीक कर रहे हैं, यानी ठीक चीज़ कर रहे हैं, कि आप ठीक चीज़ कर रहे हैं आप, ये वैलिडेशन है, ठीक है। आप ये चेक कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं वो चीज़ ठीक है भी कि नहीं ठीक है, ये वैलिडेशन है। This is a process of evaluating the product during or at the end of the development process to determine whether the product meets the specified requirements. Okay, अच्छा जी, okay. क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस जो है ये प्रोएक्टिव एक आपकी वो है अप्रोच है, जिसमें आप पहले से प्लान करके चल रहे हैं कि आप इस प्रोसेस से गुजरने वाले हैं और इसमें आपने क्वालिटी मेंटेन कैसे करनी है ताकि आप एंड पे एक क्वालिटी प्रोडक्ट पे पहुंच सके, ये क्वालिटी एश्योरेंस है, ठीक है। यानी आपने पहले से ये डिसाइड किया है कि आप ये चीज़ें करने जा रहे हैं और इससे आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। क्वालिटी कंट्रोल ये है रिएक्टिवली अश्योरिंग द क्वालिटी इन द प्रोडक्ट क्रिएटेड, यानी प्रोडक्ट बन गई है आप उस पर क्वालिटी चेक कर रहे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। प्रोसेस के दौरान आप क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, ये क्वालिटी एश्योरेंस है। प्रोडक्ट में क्वालिटी है, ये क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छा जी, क्वालिटी एश्योरेंस की टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं, देयर आर मैनी टेक्निक्स दैट फॉर्म द बेसिक्स ऑफ द की क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल्स। सम ऑफ दीज इंक्लूड, द फर्स्ट वन इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अच्छा, अब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, दिस इज एक्चुअली स्टडी टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ चेंज टू प्रोसेस पॉलिसीज और प्रोसीजर्स। मतलब आप जो भी कोई चेंज लाना चाह रहे हैं, आप जो भी कोई प्रोसेस करने लगे हैं उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी और उसके बाद उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या रिलेशनशिप है, मतलब वारा भी खाता है ये करना कि नहीं खाता, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल वर्ड्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। द सेकंड वन इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब cost of quality is defined as a methodology that allows an organization to determine the extent to which its resources are used for the activities that prevent the poor quality, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये असल में कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जो है ना, ये असल में आप ये कह लें कि एक तरह की मेथडोलॉजी है जो कि आपको ये अलाउ करती है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटर्मिन करने जाती है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के थ्रू कि क्या एक्सटेंट होनी चाहिए उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, कि पुअर क्वालिटी अगर कोई मिल रही है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। तो वो क्या क्वालिटी की क्या कॉस्ट लगेगी वो आप इसके थ्रू डिटर्मिन कर रहे होते हैं। बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग क्या होता है, ये प्रोसेस होता है कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड द प्रोडक्टिविटी
of the of the uh, of the product, right? So benchmarking is the process of comparing the cost, cycle time, productivity, or the quality of a specific process or method to another that is widely considered to be an industry standard or best practice. ठीक है, यानी आपने इंडस्ट्री में कोई मेथड चल रहा है और वो बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा वेल नोन है और बड़ा एक्सेप्टेड है, उससे आप अपना प्रोसेस जो है उसकी कॉस्ट को, उसकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अब डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? ये असल में एक सिस्टमेटिक मेथड है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स अफेक्टिंग अ प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस। यानी कोई प्रोसेस है और उसके कुछ आउटपुट्स हैं, तो आप उनका रिलेशनशिप डिटरमिन कर रहे हैं और उसके थ्रू आप फर्दर आगे डिज़ाइन कर रहे हैं अपना जो भी वे ऑफ एक्शन है उसको। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जो है वो आप ये कह लें कि आपने स्टैट्स अप्लाई किए और उसके स्टैट्स अप्लाई करके आपने कुछ पॉपुलेशन डिटर्मिन की है और उस पॉपुलेशन के ऊपर आपने कुछ एनालिसिस किया है, ठीक है, और उसके थ्रू आपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की है उस डाटा कलेक्शन के थ्रू। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन इज़ द मोस्ट जनरली, और आप ये कह लें कि ये जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड एग्जामिनेशन है इंस्पेक्शन जो है, या इसको फॉर्मल एवेल्यूएशन कह लें, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेशन ये है कि आपने कंपेयर किया है किसी भी चीज़ को किसी भी वेल नोन स्टैंडर्ड के साथ। कैलिब्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स एक्यूरेसी टू अ नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा, जब आप कैलिब्रेट कर रहे होते हैं किसी इक्विपमेंट को, किसी ऑपरेटर्स को, तो आप क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं अक्रॉस द इंटायर मेजरमेंट रेंज ऑफ द इक्विपमेंट। अब ये नहीं होता कि किसी एक थोड़ी सी रेंज में आप कंपेयर कर लें और आप छोड़ दें और आप कहें आपने कैलिब्रेट कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अगर कोई मशीन जो है वो 1 से लेकर 100 तक, फर्ज करें कोई भी यूनिट है वो मेजर करती है, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सिर्फ 1 से 5 तक आप उसको किसी स्टैंडर्ड से मेजर करें और आप कहें कैलिब्रेट कर दिया। नहीं, आपको 1 से लेकर 100 तक पूरा जो उसका मेजरमेंट रेंज है उसको आपको जिस भी स्टैंडर्ड से आप कंपेयर कर रहे हैं उससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा, और फिर आप कहेंगे कि आपने अपना इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेट कर दिया है। कैलिब्रेशन मीन्स मैचिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द मास्टर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू। मास्टर इंस्ट्रूमेंट वैल्यू यानी कि जो भी ट्रू वैल्यू है आप उससे उसको मैच कर रहे हैं और उसके सेम पॉइंट्स देख रहे हैं और उसके डिफरेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, आप उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। कैलिब्रेशन इन मेजरमेंट्स, measurement technology and meteorology is the comparison of the measurement values delivered by a device under test with those of a calibration standard of known accuracy। यानी जब आप meteorology में या आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में आप कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका जो भी कोई डिवाइस है जो अंडर टेस्ट है जिसकी आप कैलिब्रेशन करने लगे हैं, उसको आप स्टैंडर्ड जिसकी एक्यूरेसी पता होती है उसके साथ आप कंपेयर करते हैं और उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई ये कितना ठीक काम कर रहा है और कितना प्रॉब्लम है, कितना नहीं है। मॉनिटरिंग। अच्छा, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इज द ongoing process of regularly checking, collecting, analyzing the relevant information to make sure that you are doing what you are set out to do, ठीक है। यानी आप जो आपको साइन किया गया था कि आपने ये करना है, आप वही कर रहे हैं या नहीं, उससे कुछ फर्क कर रहे हैं। सो व्हेन यू आर गेटिंग सम डाटा अबाउट इट एंड यू आर एनालाइजिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, what you are doing the monitoring and it is an ongoing process। मुसलसल होता है ये नहीं है कि कभी एक दफ़ा होगा एक दफ़ा नहीं होगा। whenever you need the quality product you have to monitor the things। this is the requirement, this is the basic requirement। okay, now it tends to happen continuously, but sets of information may be gathered
टुगेदर एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब अब अगर आप मुसलसल रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपने कोई रेगुलर इंटरवल्स डिफाइन कर लिए हैं कि जी जैसे 2 घंटे के बाद आप जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, या 12 घंटे के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या 2 दिन के बाद करेंगे, यानी डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम कि वहाँ पे कितना कितना बड़ा सिस्टम है। छोटे सिस्टम में आप थोड़े टाइम इंटरवल्स पे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास सिस्टम बहुत बड़ा है तो फिर इन दैट केस हमारा जो टाइम इंटरवल है जिस पे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और कंपाइल करके हम उसको एनालाइज करें वो थोड़ा बड़ा हो सकता होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन एंड रिव्यूज़ आर नॉट द आइसोलेटेड एक्शंस। ये नहीं है कि मॉनिटरिंग कोई अलग चीज़ है, एवोल्यूशन कोई अलग चीज़ है, एंड रिव्यूज़ और कोई अलग चीज़ है। ये सब के सब एक्चुअली एक सिस्टम का हिस्सा है जहाँ आप एक्चुअली अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको आप मेंटेन और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली वर्किंग साइड बाय साइड टू ईच अदर, राइट। अच्छा, एवेल्यूएशन क्या है? एवेल्यूएशन ये है कि आप ये असेस करने जा रहे हैं कि वट एवर you are doing that is really making the difference, that is making any contribution to the system, that is making any that is creating any opportunity, that is improving the quality of the product. That means that is doing something, right? So evaluation is when you assess whatever you have been doing is really making the difference. और ये वो डिफरेंस है जो आप करना चाह रहे थे या उससे इवन बेहतर। अब अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, यू आर डूइंग लेसर देन दैट, दैट मीन्स देयर इज मार्जिन, देयर इज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो एवेल्यूएशन क्या है? आपने असेस करना है कि जो आप कर रहे हैं उससे फ़र्क पड़ रहा है, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है। इट टेंड्स टू हैपन लेस फ्रीक्वेंटली। अच्छा, मॉनिटरिंग की निस्बत या और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी निस्बत ये हम एवेल्यूएशन कंपैरेटिवली कम करते हैं, जैसे मे बी एनुअली, या अगर आपके पास एक कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो उसके एंड पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है एवेल्यूएशन यूजुअली साल के एंड पे या प्रोजेक्ट के एंड पे हम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब रिव्यू जो है ना वो इससे थोड़ी सी फर्क चीज़ होती है, और वो ये होती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ योर एवेल्यूएशन, यानी आपने जो एवेल्यूएशन की थी उसके रिजल्ट्स को आप देख रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर इट नीड्स टू चेंज, कोई चेंज की ज़रूरत है, किस तरह की चेंज की ज़रूरत है, कहाँ चेंज की ज़रूरत है। तो जो आप वो डिसीजन ले रहे हैं एवेल्यूएशन के रिजल्ट्स को देख के, तो उसको हम रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉनिटरिंग में ऑल्सो प्रॉम्प्ट अ रिव्यू। अब मॉनिटरिंग जब आप कर रहे थे और वहाँ से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसकी बेस पे भी आप रिव्यू कर सकते होते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वो एवेल्यूएशन के बाद ही होते हैं। रिव्यू में टेक प्लेस एनुअली और एट द एंड ऑफ लॉन्गर प्रोजेक्ट, मतलब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये एवेल्यूएशन के बाद है, तो एवेल्यूएशन क्योंकि आप एनुअली कर रहे हैं या लॉन्गर प्रोजेक्ट के एंड पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिव्यू तो उसके भी बात है, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही बनेगी जो एवेल्यूएशन की, ठीक है ना। अच्छा, at the at the end when you are summing up when you want to end up the uh, the the discussion on monitoring, evaluation, review, you have to keep this in your mind that this is not always a simple process. I mean, as a first step, what you have to do is you should always ask yourself this question, that what information is required. आप क्यों करने लगे हैं मॉनिटरिंग, आप एवेल्यूशन क्यों करने लगे हैं, आपने रिव्यू क्यों करना है, क्या चाहिए, क्या आपको इसमें से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन का आगे आपने क्या करना है, विच इन्फॉर्मेशन विल प्रूव दैट व्हाट आई एम डूइंग इज मेकिंग द डिफरेंस, ठीक है ना। तो यू आर डूइंग द होल प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, रिव्यू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सारे से आपको मिलेगा क्या, ये आपको पता होना चाहिए। Remember, the effective monitoring
evaluation and review will help your organization survive. अब अगर आप एक इफेक्टिव सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं कि आपका प्रॉपर मॉनिटर हो रहा है, प्रॉपरली एवेल्यूएट हो रहा है, और उसके बाद उसको आप रिव्यू कर रहे हैं और उसको आप ईमानदारी से रिव्यू कर रहे हैं और जो उसके रिजल्ट्स निकल रहे हैं उसके ऊपर आप ठीक से काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगी. अदरवाइज अगर आप अपने जो फ्लॉज हैं उसको आप ओवरलुक करते जाएंगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं. Monitoring, evaluation and review are essential components of any quality process and should not be neglected. इनको हम neglect नहीं कर सकते. आपको इनको consider करना होता है, आपने इनको properly plan करना होता है और properly लेके चलना होता है. अच्छा, बेसिकली मैंने स्टूडेंट्स से पूछा था और मुझे जो टॉपिक्स उन्होंने बताए थे मैंने कोशिश की है कि इनमें उन सब को मैं कवर कर लूँ. बट स्टिल अगर आपको फिर भी कहीं लगे कि मज़ीद भी आपको कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आप ये डिस्कस किया जाए या कुछ उस पर बात मज़ीद की जाए, तो यू पीपल आर ऑलवेज वेलकम. आप लोग पूछ सकते हैं, हमेशा पूछ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं. और ये एक अच्छी बात होगी. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द रिव्यू लेक्चर्स एंड stay at home, stay safe. Assalamu alaikum.